एक भेड़ जोश में उछल पड़ी। वो लोहे की बाड़ को पार करके अपने सपनों की भेड़ सुंदरी से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो सीधे मौत के मुंह में चली गई। पूरी दुनिया में अब बस यही एक घास का टुकड़ा बचा था, इसलिए दोनों चरवाहे साल के अंत में मोटी भेड़ बेचने की उम्मीद में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दोनों ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और फैसला किया कि अब यह जंग जारी रहेगी। लेकिन दो बड़े बड़े दाढ़ी वालों की तुलना में दोनों तरफ की भेड़ें तो काफी दोस्ताना निकलीं, क्योंकि नर भेड़ ने कई दिनों से मादा भेड़ नहीं देखी थी और मादा भेड़ ने भी लंबे समय से नर भेड़ नहीं देखा था। इसलिए दोनों झुंड आपस में मिलने के लिए खुद आगे बढ़ गए। दोनों चरवाहे डर गए, ऐसे चलता रहा तो यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी भेड़ किसकी है। इसलिए उन्होंने बीच में एक लकड़ी की बाड़ बना दी ताकि दोनों झुंड अलग अलग रहें। मगर उन्होंने भेड़ों की प्रेम की ताकत को कम समझ लिया। एक भेड़ ने सिर मारकर बाड़ तोड़ दी, लेकिन उसी वक्त वो खुद मर गई। अपनी भेड़ की मौत देखकर दाढ़ी वाले चरवाहे ने बाड़ को अपग्रेड किया। इस बार नुकीली तारों वाली लोहे की बाड़ लगाई ताकि दोनों झुंड फिर कभी पास ना आए। भले ही उनके बीच की दूरी सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर थी, लेकिन उन नुकीली तारों ने उनके प्यार को रोक दिया। फिर एक बहादुर भेड़ ने छलांग लगाई, आसमान में एक खूबसूरत कर्व बनाया, पर गिरने की जगह गलत आंक ली और फिर एक और भेड़ मौत के घाट उतर गई। यह देखकर चरवाहों ने तीसरी बार बाड़ में सुधार किया। इस बार उन्होंने बीच में पत्थरों की ऊंची दीवार बना दी। उन्हें लगा कि अब भेड़ें शांत रहेंगी, लेकिन नहीं, भेड़ें सिर से दीवार तोड़ने लगीं। सिर पर जोर पड़ते ही उनकी खोपड़ियां फट गईं। दीवार पर लाल रंग खून फैल गया। जब बहुत सी भेड़ें मरने लगीं, तो चरवाहों ने एक और बुद्धिमान तरीका निकाला। उन्होंने दोनों तरफ की भेड़ों के बाल अलग अलग तरीके से काट दिए। अब दोनों झुंड एक दूसरे से अलग दिखते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से नफरत करने लगे। आखिरकार दोनों झुंडों में लड़ाई छिड़ गई, खून खराबा शुरू हो गया और माहौल बेहद हिंसक हो गया। दोनों चरवाहे यह देखकर पछताने लगे, अगर शुरुआत में ही उन्होंने भेड़ों को अलग न किया होता तो यह सब कभी नहीं होता।